वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम लोग पढ़ेंगे थायरिस्टर ट्रिगरिंग के बारे में। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि थायरिस्टर ट्रिगरिंग होता क्या है। ट्रिगरिंग मींस टर्न ऑन ऑफ थायरिस्टर और एससीआर, मतलब किस तरीके से हम किसी थायरिस्टर के डिवाइस को टर्न ऑन करते हैं। जैसे कि मैंने एससीआर, डायक और ट्रायक में भी बताया था कि जब तक सारे जंक्शन आपके फॉरवर्ड बायस नहीं होते हैं तब तक वो टर्न ऑन नहीं होता है, भले वो फॉरवर्ड बायस में हो तो क्या। एससीआर में भी आपने देखा था कि फॉरवर्ड बायस में एक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड था और दूसरा फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड था, जिसमें जंक्शन एक जंक्शन जो थे रिवर्स बायस में थे, जिसके कारण करंट फ्लो नहीं हो पा रहा था। तो वही चीज़ देखिए लिखा हुआ है कि एससीआर थायरिस्टर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट यानी कि ऑफ स्टेट से फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट ऑन स्टेट में स्विच करना थायरिस्टर यानी एससीआर का टर्न ऑन या ट्रिगरिंग ऑफ एससीआर कहलाता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं थोड़ा सा एससीआर के बारे में बताना चाहूँगी। जब मैं एससीआर को एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने बताया था कि एनोड पे जब हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते थे और कैथोड पर जब नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते थे तो दो जंक्शन यानी जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में होते थे, लेकिन बीच का जो जंक्शन था वो आपका रिवर्स बायस में रहता था। तो वो जंक्शन रिवर्स बायस होने के कारण वो क्या कर रहा था, चार्ज कैरियर को फ्लो नहीं होने दे रहा था, यानी वो ब्लॉकिंग की तरह वर्क कर रहा था, जिसके कारण केवल डिवाइस में लीकेज करंट थोड़ा बहुत माइन्यूट कह लीजिए फ्लो करता था, इसलिए वो एससीआर क्या था, वो ऑफ कंडीशन में था। तो हमें एससीआर को ऑन करने के लिए क्या करना होता था, उस जंक्शन को यानी जो कि मिड का जंक्शन था J2 को फॉरवर्ड बायस में करने की ज़रूरत होती थी। उसके लिए हम एनोड टू कैथोड पे वोल्टेज अप्लाई इतना कर देते थे कि जंक्शन J2 पे ब्रेक डाउन कर जाए। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं कि जब हम डिवाइस को क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक यानी ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में स्विच करना ही थायरिस्टर का टर्न ऑन या फिर ट्रिगरिंग ऑफ एससीआर कहलाता है। ये तो एससीआर हो गया, थायरिस्टर एससीआर तो थायरिस्टर ही है ना। इसी तरह डायक और ट्रायक में भी यही चीज़ थी कि जब तक सारे जंक्शन आपके फॉरवर्ड बायस में नहीं हो जाते थे तब तक करंट का फ्लो नहीं होता था, तब तक डिवाइस टर्न ऑन नहीं होता था। अब हम ये देखेंगे कि कितने मेथड से हम थायरिस्टर को टर्न ऑन करते हैं। तो देयर आर 5 मेथड ऑफ ट्रिगर थायरिस्टर। फर्स्ट, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, सेकंड dV/dt ट्रिगरिंग, थर्ड लाइट ट्रिगरिंग, फोर्थ टेम्परेचर ट्रिगरिंग और फिफ्थ गेट ट्रिगरिंग। ये 5 टाइप के ट्रिगरिंग है। अब हम बारी बारी से सारे ट्रिगरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से थायरिस्टर को हम टर्न ऑन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला हमने लिया है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग में भाई कोई भी थायरिस्टर डिवाइस का एक एग्जाम्पल तो लेंगे, तो मैंने थायरिस्टर में एससीआर को लिया हुआ है। ठीक है, देखिए एससीआर में पता है 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2 और J3। 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते थे, कैथोड पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते थे। तो उस कंडीशन में जंक्शन J1 और J3 आपका फॉरवर्ड बायस में होता था, लेकिन जंक्शन J2 रिवर्स बायस में होता था। अब ये जंक्शन क्या करेगा, चार्ज कैरियर को मूव नहीं करने देगा, यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, क्योंकि इसकी डिप्लीशन लेयर बहुत बढ़ जाती है ना रिवर्स बायस में होने के कारण। तो अब जब ये रिवर्स बायस में होगा तो इसमें करंट नहीं फ्लो होगी, माइन्यूट लीकेज करंट थोड़ी बहुत फ्लो होती रहती है, लेकिन वो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम करते क्या है, कैसे इसको हम लोग कैसे इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में करें ताकि एससीआर जो आपका टर्न ऑन हो जाए। तो देखिए करते क्या है, यानी कि VAK इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू VBO और IG इज इक्वल टू 0। ये अप्लाइड पोलैरिटी है, मतलब कि अगर हम एनोड टू कैथोड जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस के केस में, वो इतना ज़्यादा हम इंक्रीज कर दें कि ब्रेक यानी जंक्शन J2 को ब्रेक डाउन करने के लिए मतलब सफिशिएंट हो या उससे ज़्यादा हो, यानी कि जब यहाँ पे अप्लाइड एनोड टू कैथोड पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से अधिक हो जाए या इक्वल हो जाए, तब आपका ये जो एससीआर है टर्न ऑन हो जाता था। और गेट करंट अभी 0 है, ये मैंने पहले भी बताया था जब एससीआर एक्सप्लेन कर रही थी। बट ये मेथड जो है वो सेफ़ नहीं है, टर्न ऑन तो हो जाएगा एससीआर, लेकिन इससे एससीआर के जलने का खतरा होता है, जंक्शन J2 पे हीटअप ज़्यादा हो जाता है ना, इसलिए। तो दूसरा ट्रिगरिंग अब हम लोग देखेंगे dV/dt ट्रिगरिंग।
डीवी बाई डी ट्रिगरिंग में देखिए होता क्या है, इसमें जो एनोड से कैथोड पे जो वोल्टेज देते हैं वो जीरो से ज़्यादा, यानी कि एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे नेगेटिव देते हैं, अप्लाई करते हैं। और गेट करंट जीरो, यानी कि गेट पे कोई वोल्टेज हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। और फॉरवर्ड करंट फ्लो होगी। देखिए बेसिकली होता क्या, ऐसा हम लोग करते थे तो उसमें भी SCR में भी पढ़ा था कि जंक्शन J1 और J3 तो फॉरवर्ड बायस में होते थे, बट आपके जो जंक्शन J2 है वो रिवर्स बायस में होते हैं। रिवर्स बायस में होने के कारण इसकी जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ ज़्यादा होती है। और आपको पता है कि डिप्लीशन रीजन में इमोबाइल आयन होते हैं। तो इमोबाइल आयन होने के कारण ये जो जंक्शन J2 है वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। J1 J3 ये आपके प्लेट की तरह बिहेव करते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। और ये जो जंक्शन J2 क्या हो गया, वो आपका कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। तो अब देखिए इस कंडीशन में कैसे हम लोग ट्रिगर करते हैं वो चीज़ देखना है। ये एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि चार्जिंग करंट अक्रॉस कैपेसिटर। अब चूँकि ये कैपेसिटर की तरह वर्क करता है तो इसके कारण कैसे आपका चार्जिंग करंट फ्लो होता है वो देखिए। चार्जिंग करंट अक्रॉस कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है I=C/dV/dt, मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज को वेरी कराते हैं। कौन वोल्टेज को? एनोड से कैथोड के वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है, करंट इंक्रीज करता है, ठीक है। मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस करंट इंक्रीज करेगा। जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज यानी कि जो एनोड से कैथोड वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और ऐसा करने से आपका जो जंक्शन J2 है वो रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में आने लगता है और आपका SCR टर्न ऑन हो जाता है। SCR के एक थायरिस्टर, ये तो इसीलिए मैंने लिखा है कि इस कंडीशन में जंक्शन J1 J3 फॉरवर्ड बायस में, बट J2 रिवर्स बायस में हो जाएंगे। वही चीज़ें मैंने लिखी है जो मैंने एक्सप्लेन करी है, तो वो नोट्स में देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस समय आपका क्या होगा, SCR टर्न ऑन हो जाएगा ड्यू टू जंक्शन J2 के कैपेसिटर की तरह वर्क करने के कारण, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है। तीसरा मेथड हम लोग पढ़ेंगे लाइट ट्रिगरिंग के बारे में। लाइट ट्रिगरिंग मतलब इसको लाइट एक्टिवेटेड SCR भी कह सकते हो। तो अभी तो जितने भी मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए वो SCR को लेकर के मैं दे रही हूँ, बट इसके अलावा आप डायक और ट्रायक पे भी यही चीज़ें अप्लाई करोगे, क्योंकि डायक ट्रायक में भी मैंने जब एक्सप्लेन किया था तो बताया था कि कुछ जंक्शन आपके फॉरवर्ड बायस होते थे और कुछ रिवर्स बायस होते थे। तो उस कंडीशन में हमें टर्न ऑन कराने के लिए यानी कि उस डिवाइस को ऑपरेट कराने के लिए उस जंक्शन को भी फॉरवर्ड बायस में करना होता है, क्योंकि अगर एक भी जंक्शन रिवर्स बायस में तो वो ब्लॉकिंग का काम कर देता है, वहाँ से चार्ज कैरियर आपका फ्लो ही नहीं होता है। तो देखिए यहाँ होता है क्या है, यहाँ भी वही चीज़ें लिखी गई, एनोड टू कैथोड वोल्टेज आपका 0 से ज़्यादा हो, मतलब कि टोटली मिला के पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब एनोड पे आपको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और कैथोड को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। और गेट करंट 0। देखिए यहाँ पे करते क्या है, मैंने SCR का एग्जांपल लिया हुआ। यहाँ पे जहाँ गेट है उसको थोड़ा इनर लेयर तक, P रीजन के इनर लेयर तक हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा, ये जो आपका P रीजन है उसको हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा अंदर से इसको होल का डोपिंग का काम कर देते हैं, यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा अंदर रीजन तक कह लीजिए कि लाइट को हम लोग इंसिडेंट कराते हैं इस P रीजन में। जब लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो बेसिकली होता है क्या, यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर जनरेट होने लगता है ज़्यादा अमाउंट में। अब जब इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर ज़्यादा अमाउंट में जनरेट होगा तो ये जंक्शन J2 को क्या करेगा, रिवर्स बायस में लाने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लाइट के इंसिडेंट बढ़ाते जाते हैं तो फिर से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का जो रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं मतलब वो ज़्यादा जनरेट होंगे और वो जंक्शन J2 अब क्या होगा, रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में आने लगेगा। और चार्ज कैरियर जो एनोड से कैथोड की ओर फ्लो कर रहा है वो धीरे धीरे अब इस जंक्शन को भी क्रॉस करना शुरू कर देगा और ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होगा, जिससे कि आपका जो SCR है, SCR का एक थायरिस्टर ही है, तो ये टर्न ऑन हो जाता है, ठीक है। इस टाइप के ट्रिगरिंग का यूज़ हम फेस कंट्रोल कन्वर्टर की तरह HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम में करते हैं, मतलब हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन सिस्टम में इसका यूज़ हम करते हैं, ठीक है, लाइट ट्रिगरिंग का। तो इस तरीके से आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब चाहे ये आपका SCR हो, उसी तरह डायक हो, ट्रायक हो, वो भी तो थायरिस्टर है ना, उसको भी आप टर्न ऑन करा सकते हो।
फोर्थ मेथड देखिए, वो लिखा है टेम्परेचर ट्रिगरिंग, मतलब कि टेम्परेचर को कैसे हम इंक्रीज करके ट्रिगर करते हैं थायरिस्टर को। देखिए इसमें भी मैंने SCR का ही एग्जांपल लिया हुआ है। जंक्शन J1 J3 आपका क्या होगा भाई, यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि एनोड से कैथोड वोल्टेज आपका 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो बेसिकली क्या होता है कि उसमें भी जंक्शन J1 J3 स्टार्टिंग में तो फॉरवर्ड बायस में होगा और J2 क्या होंगे, रिवर्स बायस में होंगे। यहाँ पे भी गेट करंट कुछ नहीं दे रहे हैं। तो टोटली मिला करके हमें इस जंक्शन J2 के टेम्परेचर को इतना इंक्रीज करना पड़ेगा कि वही ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, एनोड से कैथोड पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, अब एनोड पे क्या पॉजिटिव और कैथोड के लिए नेगेटिव, तो जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसको इतना इंक्रीज़ कर दें, उसको इंक्रीज़ करते हैं, इतना इंक्रीज़ कर दें कि जो जंक्शन J2 का है वो टेम्परेचर क्या करे, वेरी कर जाए। जंक्शन J2 का टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण होता क्या है, जंक्शन J2 ब्रेक डाउन कर जाता है, ठीक है। हाई वोल्टेज अप्लाई कर देंगे ना एनोड से कैथोड की ओर, और जब जंक्शन J2 आपका ब्रेक डाउन कर जाएगा तो इसमें ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी एनोड टू कैथोड, क्योंकि J2 क्या कर रहा था, वो एक ब्लॉकिंग का काम कर रहा था ना, यहाँ से चार्ज कैरियर फ्लो ही नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो ये हो गया कि थायरिस्टर किस तरीके से टर्न ऑन करते हैं टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। एक तरीके से टेम्परेचर को बढ़ाना वही चीज़ हो गया जो अभी फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था कि किस फॉरवर्ड में किस तरीके से हम लोग ये वाला देख लीजिए, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। उसी तरीके से यहाँ भी वही चीज़ें हो रही हैं कि बस टोटली मिला के ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन कब करेगा, जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, और वही चीज़ें टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए एनोड से कैथोड वोल्टेज को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। बट ये भी जो मेथड है वो भी सेफ़ नहीं है, ठीक है। हमने टर्न ऑन तो कर दिया लेकिन मेथड सेफ़ नहीं है, क्योंकि इसमें भी डिवाइस का जलने का खतरा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है गेट ट्रिगरिंग मेथड। गेट ट्रिगरिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज है वो कम ही रखते हैं, यानी कि फॉरवर्ड बायस में तो होता है, जैसे एनोड पे पॉजिटिव अप्लाई किया था, कैथोड पर नेगेटिव अप्लाई किया था, अभी मैं दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए एनोड पे पॉजिटिव है, कैथोड पे नेगेटिव है, लेकिन इसमें जो वोल्टेज है ना, वो वोल्टेज आपका जंक्शन J2 को ब्रेक डाउन करने के वोल्टेज से कम ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें जंक्शन J2 को ब्रेक डाउन नहीं कराना है एनोड टू कैथोड वोल्टेज को इंक्रीज़ करके। यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि VA के यानी कि एथोड से कैथोड की वोल्टेज जो होती, जो अप्लाई कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में, वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम है, बट एवलांचे ब्रेकडाउन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे उतनी वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे। बट हम यहाँ पे गेट करंट अप्लाई करते हैं, गेट में कुछ वोल्टेज दे के गेट से कैथोड के बीच वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिससे कि गेट करंट आपका फ्लो होने लगता है, इन करने लगता है इस डिवाइस में। और इस गेट करंट के कारण होता क्या है, ये जो गेट करंट है वो यहाँ का जो चार्ज कैरियर है, मतलब कि ये जंक्शन J2 के लिए जो चार्ज कैरियर उसको पुश करना, फोर्स करना, उस पर फोर्स लगाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आराम से P रीजन से जो कह लीजिए होल से वो N रीजन से इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे जंक्शंस को ब्रेक करना शुरू, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना शुरू कर देगा। और इसी तरीके से P रीजन से भी जो भी है, और P रीजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करेगा, इसको फोर्स करेगा और होल्स की भी मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। अब चूंकि होल्स की मूवमेंट मैं कह रही हूँ क्यों होता है, ये मैंने पहले बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन उसकी जगह पे आता है, तब जाकर के हम कहते हैं कि वहाँ पे होल्स क्रिएट होता है और उसकी मूवमेंट को हम बताते हैं। बेसिकली होल्स की मूवमेंट नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही है, तो वो चीज़ें मुझे बताना नहीं है फिर से इस कॉन्सेप्ट को। लेकिन टोटली मिला के गेट करंट अप्लाई करने से यहाँ पे जो चार्ज कैरियर है ये जो उसको ये फोर्स अप्लाई करने लगेगा, उसको धक्का देगा, जिसके कारण इस जो डिप्लीशन रीजन जो चौड़ी थी वो धीरे धीरे क्या करेगी, वो पतली होना शुरू हो जाएगी और चार्ज कैरियर इस जंक्शन को क्रॉस करके मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये जो मेथड है, ये मेथड आपका बहुत ही सेफ़ है, क्योंकि इसमें जो जंक्शन J2 को ब्रेक डाउन यानी कि ब्रेक डाउन करने, एवलांचे ब्रेक डाउन कराने की ज़रूरत ही नहीं हुई। एवलांचे ब्रेक डाउन कराना एक सेफ़ नहीं होता है क्योंकि इसमें जलने का खतरा होता है। तो सारा टोटली मिला के मेरा कहने का मतलब कि जो गेट ट्रिगरिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें सेफली आप उसको टर्न ऑन भी कराते हो और ह्यूज अमाउंट में करंट भी फ्लो होता है। तो वही मैंने लिखा है कि गेट से हम करंट अप्लाई करेंगे तो गेट करंट J2 के पास चार्ज कैरियर पर फोर्स लगाते हैं, जिससे J2 की डिप्लीशन रीजन पतली होती है और चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस करने लगता है। इससे डिवाइस में करंट फ्लो होने लगती है और डिवाइस टर्न ऑन हो जाती है।
तो मैंने ये पांचों मेथड बताया और सबसे सही मेथड देखा जाए तो गेट ट्रिगरिंग हुआ, ठीक है, क्योंकि गेट ट्रिगरिंग एक ऐसा मेथड है जो मतलब कहीं से आप वो जो डिवाइस है वो आपका मतलब कि डैमेज नहीं हो सकता है, तो हम इसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक बार हम अगर गेट पे वोल्टेज अप्लाई कर दें तो करंट फ्लो होता है, तो उसके बाद अगर हम हटा भी दें तो भी आपका डिवाइस टर्न ऑन रहेगा। थैंक यू।